एंड देन आफ्टर द मातमदारी सबसे पहले जो है वो हमने करवाई थी बोर्डिंग के बाद देन वी गो फॉर द इमिग्रेशन, और इमिग्रेशन के बाद जो है हम लोग जा रहे थे अब वेटिंग एरिया की तरफ। अच्छा, अब हम यहाँ पे बताती चलूँ कि हम लोगों ने जो है वो पहले ही बाहर से जो है वो ना वो मैकडोनल्ड जो है वो अपना ख़रीद लिया था, और फिर उसके बाद जो है वो अब हम लोग जो है वेटिंग एरिया पे बैठ के खा रहे थे बिकॉज वी वर स्टार्विंग। उसके बाद जो है वो कॉल आउट हो गया था क्योंकि हमारी जो है वो फ़्लाइट का टाइम हो चुका था। द बेस्ट पार्ट वाज दैट कि हमारी फ़्लाइट जो है वो डिले नहीं हुई थी, जो एग्जैक्ट टाइमिंग थी उसी एग्जैक्ट टाइमिंग पे जो है वो हमारी फ़्लाइट को टेक ऑफ होना था। और बस यहाँ पे मैं गशारा और मम्मा फटाफट जो है वो जा रहे हैं अपने एरोप्लेन की तरफ। अब यहाँ पे जो है ना वो ये सीन हो चुका था कि बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। अब क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी और मेरे पास कुछ भी नहीं था करने को, तो मैं उसकी टैब से जो है वो खेलना शुरू हो गई थी छोटे बच्चों की तरह, जैसे लाइट ऑन हो रही है तो कभी लाइट ऑफ हो रही है, और मम्मा को भी मैं यही फंक्शंस जो है वो बता रही। ओके गाइस, व्हाट आई फाउंड इज दैट हियर वी गो, टाइम टू डेस्टिनेशन 3 hours and 59 minutes, ऑलमोस्ट 4 hours, एंड कराची तो और बस फिर उसके बाद तकरीबन वी कैन से दैट हाफ एन आवर के बाद जो है वो हमारे पास हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका था। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ब्रेकफास्ट को इतना जो है वो मतलब सही तो नहीं था, लेकिन हमारा जो इराक़ एयरवेज़ के साथ जो हमने ट्रैवल किया है इट वाज बेस्ट। लाइक लिटरली हम लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आया, लाइक फॉर ट्रैवल करने में हम लोग को कोई इश्यूज़ नहीं हुए। बस वह वो देखिए खाना तो ऐसे ही होता है जहाज़ का, और बस ऐसे ऐसे करके जो कीमा आलू था वो भी कोई स्मेल अच्छा नहीं कर रहा था। तो खैर इसी के साथ साथ मैं मिनी ब्लॉग को अपना यहाँ एंड कर रही हूँ। होप यू गाइस लाइक इट। टिल देन टेक केयर।